गाइस ये लावा का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम है, ये मोबाइल रीस्टार्ट होता है जैसे ही हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर 1 सेकंड के लिए दिखाता है, उसके बाद में मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं होता है। और Z61 मॉडल है और इसमें मोबाइल को ऑन भी करते हैं तो लावा के आगे ऑन होकर फिर इमीडिएटली जो है ऑफ हो जाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं एक बार इसमें चार्जर लगा के आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम दिखाता है। एक बार इसको खोल लेते हैं और फिर देखते हैं। तो इसमें देख पा रहे हो चार्जर मैंने लगा दिया है और ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट होता है और बीच में ऑन भी हो जाता है तो प्रॉपर ऑन नहीं होता है। तो इसको एक बार खोलते हैं और प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर का भी आता है रिलेटिव। तो सॉफ्टवेयर में तो यही होता है कि आपको मोबाइल को खोलने से पहले डिवाइस को कनेक्ट करके देख लो कंप्यूटर में। अगर डिवाइस मैनेजर में अगर मोबाइल का ड्राइवर शो कराता है तो समझ जाओ कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ड्राइवर शो नहीं कराता है तो चार्जिंग जैक भी ख़राब होता है या फिर मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है। और मेन चीज़ है मॉडल नंबर, जैसे कि Z61 है तो आपको सिंपली गूगल में Z61 आगे CPU टाइप लिखोगे तो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि इसका CPU किस टाइप कौन सी कंपनी का है। मीडियाटेक का होगा मतलब MT के CPU तो SP2 सॉफ्टवेयर से हो जाता है। और अगर SPD एम टी के में एक बार आता है स्पेक्ट्रम CPU। अगर ये वाला CPU होगा तो SPD टूल से होगा, वो भी फ्री है। SP टूल भी फ्री है और SPD टूल भी फ्री है। ये दो ही खास तौर पे लावा, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, आईटेल इन मोबाइलों में मिलता है। तो मैं तो इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म है कि हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। बाकी जो ये श्योर नहीं होता कि हार्डवेयर का, क्योंकि मैं पहले ऐसा मोबाइल आया था तो मैं उसमें भी जो प्रॉब्लम फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। DC मशीन से तो ये ऑन नहीं हो पाता क्योंकि 4th पिन के बैटरी कनेक्टर होता है। और सॉफ्टवेयर का रिलेटिव होगा तो अधिकतर तो ऐसे केसेस मिलेंगे जैसे कि लावा में हैंग हो रहा हो, प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा, तो सॉफ्टवेयर का भी माना जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है, चार्जिंग लिखाता है फिर इमीडिएटली ऑफ हो जाता है, मोबाइल ऑन होता है फिर इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। इस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें। तो मोबाइल को एक बार खोल लेते हैं और मेन चीज़ है हमें बैटरी करंट के जो तीनों पिन हैं उनकी कनेक्टिविटी हमें चेक करना पड़ेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसमें बैटरी कनेक्टर में 4th पिन है। तो वैसे ये आप जानते हो कि 3 पिन का भी बैटरी कनेक्टर होता है। और बैटरी कनेक्टर के पास में सबसे ज़्यादा आप ये चीज़ चेक किया करो कोई मॉन्शेस वगैरह तो नहीं है। आपने नोटिस किया होंगे कि बैटरी कनेक्टर के पास में डायोड रहता है और एक कैपेसिटर रहता है। ख़ास तौर पर अधिकतर मोबाइल में आपको ये चीज़ मिलेगा। तो डायोड और जो कैपेसिटर होते हैं इन दोनों कंपोनेंट को भी टेस्टिंग करना चाहिए। ये दो कंपोनेंट अगर जैसे ख़राब होता है, कैपेसिटर तो शॉर्ट होगा तो मोबाइल डेड ही हो जाएगा। डायोड अगर ख़राब होगा तो मोबाइल डेड नहीं होगा, रीस्टार्ट वगैरह इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। डायोड ज़्यादातर ख़राब होता है, कैपेसिटर ख़राब कम होता है। कैपेसिटर ख़राब होता भी है तो फाइंड आउट आप कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो शॉर्ट क्लियर की मदद से। तो मैं बैटरी कनेक्टर के टेस्ट चीज़ें चेक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मतलब पॉजिटिव में कनेक्टिविटी आ रहा है और नेगेटिव को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले मदरबोर्ड को खोल लेते हैं क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है और बैटरी कनेक्टर के जो पिने हैं वो पीछे की साइड में है, मतलब बैक साइड में मदरबोर्ड के। तो मदरबोर्ड को खोलना कंप्लीट ज़रूरी है, उसके बिना हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ़िलहाल तो इस मदरबोर्ड को मैं खोल लेता हूँ। तो एक चीज़ का मैं बता रहा था कि डायोड के बारे में। अभी डायोड और कैपेसिटर इन दोनों में ज़्यादा फॉल्ट आपको मिलेगा, जैसे कि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा। तो ये फॉल्ट भी इन्हीं से रिलेटिव होता है। मोबाइल का अगर बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होता है ना तो ये चीज़ें में क्या होता है कि हमें पहले मॉन्शर्स वगैरह चेक करना पड़ता है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड फ्रेश है कि नहीं है। अगर मदरबोर्ड वगैरह फ्रेश है उस फिर भी मोबाइल में बैटरी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब बैटरी चार्ज कम हो रहा है तो आपको बैटरी फुला हुआ चेक करना चाहिए। अगर वो भी चीज़ सही है
तो आपको डीसी मशीन में चेक करना चाहिए मोबाइल जो है ज़्यादा बैटरी मदरबोर्ड जो है कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। अब ये चेक करने के लिए सिंपल ये बैटरी का मदरबोर्ड का पॉजिटिव और नेगेटिव पे डीसी मशीन का वायर लगाओगे, मोबाइल को ऑन करने से पहले ही आपको दिख जाएगा डिस्प्ले में कि 10% या 15 ऐसा रीडिंग दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पता पड़ जाएगा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेस कर पाओगे प्रॉब्लम को। अभी हम मदरबोर्ड को तो कंप्लीट खोल दिए, फिलहाल आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, 2 टीवीएस डायोड भी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये चेक करना है कि इन जो 4 पिन जो है 4 पिन पे कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं, ये चीज़ें मेन है पहले चेक करने का। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ पॉजिटिव वाले में, तो एक बार मैं आपको मल्टीमीटर दिखा देता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो मैं सब पिनों में चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 नंबर का पिन में कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, ओनली 1 नंबर ही दिखा रहा है। तो इसमें अभी ये 2 नंबर का पिन में कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है ना, तो ये 2 नंबर का पिन आईडी मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर इनमें आईडी का एक सप्लाई होता है 4th पिन के लाइनों में। आपने सुने होंगे बीएसआई लाइन भी सुने होंगे, तो आईडी नाम का भी एक बैटरी आईडी का एक सप्लाई होता है जो कि इसमें मिसिंग दिख रहा है मुझे। तो 2 नंबर का पिन के सप्लाई को हमें ढूंढ के एक बार उसका प्रॉब्लम मतलब उस सप्लाई को एक बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को ट्रेस कर पाएंगे। अगर मोबाइल प्रॉपर ऑन हो जाता है तो फिर सही है, नहीं होता है तो फिर आगे का स्टेप चेक करेंगे। अभी जैसे कि ये चीज़ में आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ आप फाइंड करते हो, लाइक वो माइक का कनेक्शन हो, लाइक स्पीकर का कनेक्शन हो, तो जो भी चीज़ों का आप फाइंड करते हो ना, तो वो चीज़ का आसपास ही होता है। जैसे कि पावर स्विच का ट्रैक फाइंड करोगे तो पावर स्विच के पास में कंपोनेंट को ढूंढोगे। तो ये बैटरी करंट का मुझे आईडी वाला सप्लाई ढूंढना है, तो मैं कहाँ ट्रेस करूँगा, ऑब्वियसली बैटरी करंट के आसपास से ट्रेस करूँगा। तो मुझे 2 नंबर का पिन का ट्रैक ऐसे आंखों से भी देखना पड़ता है, और आंखों से दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो एक आइडिया के थ्रू, मतलब एक बेसिकली एक्सपीरियंस के थ्रू हमें जंपर मारना पड़ता है कि ये हो सकता है आईडी वाला लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग या बीएसएल लाइन भी हो सकता है। क्योंकि मुझे देखो, आप इस मदरबोर्ड में देख पा रहे हो 2 नंबर का पिन के जस्ट पास में एक टीवीएस डायोड है, उसके पास में रेजिस्टेंस है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि इसका कनेक्शन यहाँ से जा रहा है। एक तो आंखों से दिख जाता है कि ट्रैक यहाँ से यहाँ है, और एक नहीं दिखता है तो आइडिया के थ्रू हमें जंपर मारना पड़ता है। उससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेड नहीं होता है मोबाइल, डीसी सप्लाई का तो कनेक्शन है ये चीज़ें। तो जंपर मार कर देख लेते हैं। वैसे तो मुझे ट्रैक दिख गया कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें रेजिस्टेंस में जा रहा है। हो सकता है रेजिस्टेंस ओपन हो गया हो और सप्लाई जो है वो मिसिंग हो गया हो। तो रेजिस्टेंस के पास में सप्लाई हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है, और सप्लाई अगर आ जाता है तो जंपर मारना पड़ता है। तो फिलहाल तो मैंने ये चीज़ें चेक कर लिया, रजिस्टेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम है और रजिस्टर के उस पार में सप्लाई आ रहा है और इस तरफ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, रजिस्टेंस पे जो है जंपर मारना है। अभी देखो, मैंने रजिस्टेंस जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे मैंने रीशोल्ड कर दिया। तो अभी सप्लाई इसमें चेक करूँगा तो सप्लाई डेफिनेटली आएगा ही आएगा, क्योंकि रजिस्टेंस के उस तरफ सप्लाई आ रहा था और इस तरफ सप्लाई नहीं आ रहा था। एक कॉमन सा रिपेयरिंग था जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो एक बार मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हैं, ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है। और पहले मैं आपको इसमें सप्लाई चेक करा के दिखा देता हूँ कि आईडी वाला जो सप्लाई है वो आता है कि नहीं आता है। तो देख पा रहे हो इसमें पॉजिटिव में सप्लाई है, और इसमें भी आईडी वाले लाइन में भी सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। तीनों पिनों में सप्लाई आ रहा है और एक पिन में जो है नेगेटिव है, मतलब ग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई मिसिंग था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो एक बार ऑन करके देखते हैं, अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, ऑन नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसके बाद में क्या करना है, सेमेस्टिक के अकॉर्डिंग जो है फिर वापस सप्लाई चेक करना पड़ेगा। जो भी सप्लाई है पावर आईसी का वो सप्लाई चेक करना पड़ेगा, और साथ में एक बार सॉफ्टवेयर कंप्लीट फ्लैशिंग करके भी देखना पड़ेगा।
गाइस देख पा रहे हो इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, मोबाइल ऑन हो चुका है। अब हम दूसरा चीज़ समझते हैं। गाइस कभी कभी क्या होता है कि चार्जर पिन हम चेंज करते वक्त क्या है कीपैड का रैपर खोलना भूल जाते हैं, और जिससे कारण एसएमडी का हीट लगने के कारण जो है वो जल जाता है। तो जलने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, कीपैड जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता, कीपैड का डंप जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो ट्रिक गाइस बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ बिगिनियर को पता हो, लेकिन बहुत से बिगिनियर को ये ट्रिक जो है पता नहीं होता, और बार बार वो कोशिश करते हैं कि कीपैड को जो पेस्ट होता है कॉम्बो फिटिंग करने वाला, उस पेस्ट के माध्यम से चिपका देते हैं। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका बताऊँगा जो शायद आपका काम आ सके। सबसे पहले जले हुए जो रैपर है उसमें से ये डंप जो है निकाल लें, सारे के सारे डंप निकाल लें, क्योंकि डंप जो है वो एसएमडी मशीन में ख़राब नहीं होते, बाकी जो कागज़ का और पॉलीथीन का बना हुआ रहता है वही चीज़ जलता है एसएमडी मशीन में। डंप को आप सेफ़ तरीके से इस तरीके से निकाल लें। निकालने के बाद में हमें क्या है, इस कीपैड जो पीसी में कीपैड है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। गैस इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, डीसी मशीन में चेक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक जो है बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो एक बार मोबाइल को खोलने से पहले, अब ये मोबाइल कम्प्लीटली सील पैक है, मोबाइल जो है खुला नहीं है। तो इस मोबाइल में पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कितना है। तो मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर रख के, एक को ग्राउंड में रख के बैटरी के पॉजिटिव पे चेक कर रहा हूँ। तो अब देख पा रहे हो वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। तो इस मोबाइल को एक बार खोलते हैं। खोलने के बाद में देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। मोबाइल बैटरी में चार्ज जो है, एक बार चार्ज करके देख लिया, बैटरी जो है इमीडिएटली लो हो जाता है, मोबाइल को ऑन ही नहीं करता है। और डीसी मशीन से चेक कर रहा हूँ, मोबाइल ऑन तो हो रहा है डीसी मशीन से, लेकिन ऑन होकर वापस ऑफ हो जाता है। अगर ऐसा मोबाइल आपके पास आता है, बैटरी रिलेटिव ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है, बैटरी जल्दी इमीडिएटली लो हो जाता है, या फिर ऐसे फ़ोनों में ये भी प्रॉब्लम आता है कि मोबाइल हम चार्ज पर लगाते हैं तो चार्जिंग तो दिखाता है लेकिन बैटरी फुल नहीं होता है। एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि चार्जर लगाते हैं तो बैटरी का एरर मिलता है, बैटरी एरर या फिर चार्जिंग एरर, या फिर फ़ोन टेम्परेचर हाई, फ़ोन टेम्परेचर लो, या बैटरी टेम्परेचर हाई, बैटरी टेम्परेचर लो, इस टाइप के काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शायद इन चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस करोगे तो मिल ही जाएगा सॉल्यूशन। तो ये मोबाइल खुल चुका है, अभी इसको खोलते हैं। इस मोबाइल को हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इस मोबाइल में मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा है, चार्जिंग से रिलेटिव भी प्रॉब्लम है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने का, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहा। तो सिंपल सा है, या तो चार्जर पिन ख़राब होगा। अब चार्जर पिन ख़राब होगा तो बैटरी कंज्यूम क्यों करेगा ज़्यादा, ये भी एक सवाल, क्योंकि पिन में तो कोई आईसी होता नहीं है चार्जर पिन में।
तो खोलने के बाद ही इसको मालूम पड़ेगा क्या है माजरा। ये जो प्रॉब्लम है बैटरी से रिलेटिव एरर का और चार्जिंग से रिलेटिव एरर का, आपको सबसे ज़्यादा आईटेल के सेटों में मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम फेस होता है आईटेल के सेटों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है, वो सारे जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो चार्जिंग आईसी से रिलेटिव प्रॉब्लम फेस होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब मोबाइल तो कंप्लीट खुल चुका है। इन सेटों में आप ये जानते हो कि चार्जिंग आईसी अलग होता है और पावर आईसी अलग होता है। चाइनीज़ मोबाइलों में पावर आईसी, सीपीयू और रैम एक ही आईसी में कन्वर्ट करा हुआ रहता है, और चार्जिंग आईसी जो है वो अलग रहता है। 6 पिन का चार्जिंग, 8 पिन का चार्जिंग आईसी होता है। तो अब जो बड़े मोबाइल आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि चार्जिंग आईसी काफ़ी सारे बॉल्स के होते हैं। तो बड़े मोबाइल में पावर आईसी और चार्जिंग आईसी एक होता है, किसी किसी मॉडल में अलग होता है। तो खासतौर पर चाइनीज़ सेटों की बात कर रहे हैं तो चाइनीज़ सेटों में 6 पिन का भी होता है और 8 पिन का भी होता है। अब ये सेट खुल चुका है। सबसे पहले चार्जर को लगाते हैं। लगाने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है वोल्टेज चेक करते हैं कि मिसयूज़ कहाँ पे हो रहा है वोल्टेज। तो मल्टीमीटर को 20 पे ही रखना है। अब एक पॉइंट चीज़ आपको शायद मालूम है, कुछ बिगिनियर को और कुछ बिगिनियर को मालूम नहीं है। वो क्या चीज़ है कि ऐसे चाइनीज़ सेटों में 2 जगह चार्जिंग सेक्शन मिलता है, लेकिन एक कंपनी बना के देती है और एक कंपनी बना के नहीं देती है। तो टेस्ट पॉइंट से हम बैटरी कंट्रोल चेक करें, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो जो कंपनी बना के देती है वो तो 5 पिन वाला जो सैमसंग का जो चार्जर होता है वो बना के देती है। और यहाँ पे जो मैं मल्टीमीटर रेड प्रोब को रख रखा हूँ, ये भी चार्जिंग सेक्शन है। ये भी चार्जिंग सेक्शन है। चाहे आप 5 पिन का चार्जर पिन है उसके 1 नंबर पे आप वोल्टेज चेक करो, चाहे इस जगह पे चेक करो, बात एक ही है। अभी इस जगह पे देखो वोल्टेज आ रहा है, 5 पॉइंट वोल्टेज आ रहा है ना इस जगह पे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, मतलब चार्जर पिन जो है हमारा सही है। जब हम चार्जर लगा रखे हैं वोल्टेज पास हो रहा है तो इसका मतलब सही है। लेकिन बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है और बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। प्रॉब्लम हमारा ये है इस फ़ोन में। तो अब मुझे एक आइडिया है कि चार्जिंग आईसी जो होता है चाइनीज़ मोबाइलों में या तो चार्जिंग जैक के पास में होगा या तो बैटरी कनेक्टर के आसपास होगा, ओनली फॉर चाइनीज़ सेटों में। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ बैटरी कनेक्टर के लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा आईसी दिख रहा है जो कि एक अंदाज़न 6 पिन का या 8 पिन का है। तो उस आईसी के आसपास हम चेक करेंगे वोल्टेज जो है प्रॉपर इनपुट हो रहा है या आउटपुट हो रहा है, वो चीज़ें हम जानेंगे। एक बार चार्जर को निकाल लेता हूँ। अब हम एक बार ट्रैक चेक करते हैं कि बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है। तो मल्टीमीटर को बजर के मोड पे लेके ये जो कैपेसिटर है, एक आइडिया लगा रहा हूँ इस कैपेसिटर पे तो बैटरी कनेक्टर का कनेक्शन है कि नहीं है, वो चीज़ आइडिया लगा रहा हूँ। तो आप तो देख पा रहे हो मैं एक पिन को ग्राउंड में रखा हूँ जो कि नहीं रखना चाहिए था। मैं क्या करूँगा, वापस बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वहाँ पर रखूँगा और इस कैपेसिटर में चेक करूँगा। अगर बजर के साउंड आ जाता है तो मुझे ये आइडिया हो जाएगा जंपर मारने पे या कोई डायोड वगैरह लगाने में मुझे हेल्प मिल सके। तो यहाँ तो कुछ साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब बैटरी का यहाँ से कनेक्शन नहीं है। तो हो सकता है बैटरी कनेक्टर के ऊपर जो कैपेसिटर है वहाँ पे हो। गाइस अब एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, अब शायद अच्छा दिख रहा होगा। एक बार हम क्या करेंगे, बैटरी में चार्जिंग कनेक्टर पे दोबारा चार्जर को लगाएंगे। लगाने के बाद में जो आपको आईसी दिख रहा है 8 पिन का, 10 पिन है इसमें आईसी जो दिख रहा है, इस आईसी के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस पे मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज जो है पास होता है कि नहीं होता है। तो चार्जर लगाना ज़रूरी है क्योंकि चार्जर नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज पास पता नहीं पड़ पाएगा क्योंकि बैटरी तो हमने लगा नहीं रखा। और ये मेरे एक्सपीरियंस से इसलिए मैंने डिटेक्ट किया कि चार्जिंग आईसी यही है। और डेफिनेटली आप देखोगे इसका जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप श्योर हो जाओगे कि इस टाइप के चार्जिंग आईसी होता है। तो चार्जर को मैंने इंसर्ट किया। अब एक मल्टीमीटर को मैं मल्टीमीटर नहीं दिखा पाऊँगा, जूम कर रखा हूँ इसलिए। तो पॉजिटिव पे रख रहा हूँ, ट्रैक चेक कर रहे हैं ना हम, तो एक को रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे रख रहा हूँ। तो कनेक्टिविटी है कि मतलब वोल्टेज पास होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ें हमें चेक करना होता है। अब जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ तो वोल्टेज पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा। मैंने कंफर्म कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग आईसी है ना इसको हम निकालेंगे।
गाइस ये चार्जिंग आईसी निकालते वक्त बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि सेट डेड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ये चार्जिंग आईसी निकालोगे तो सेट जो है आपका डेड नहीं होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, हीट मारो तो जस्ट आईसी के ऊपर या नीचे से फ्रंट साइड से हीट मारोगे तो आईसी में ही लगे। जो पास में देख रहे हो जाली के अंदर जो है सीपीयू है, उसमें हीट नहीं लगना चाहिए। बाकी आईसी का निकाल दोगे तो सेट आपको डेड नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज़ सेट है। इसमें ओनली जो बूटिंग का काम है इस आईसी में कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ओनली चार्जिंग का वोल्टेज रेगुलेटर करने का काम करता है, वोल्टेज इधर से उधर पास करने का काम करता है। तो अभी ये इसे मैं हीट मार के इस आईसी को निकालूंगा, और हीट मारूंगा तो फ्रंट साइड से हीट मारूंगा, क्योंकि बैक साइड से अगर हम बैटरी का ऊपर से हीट मारेंगे तो देख रहे हो या तो हैंड्स फ्री जैक या तो फिर बैटरी का दोनों में से एक जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं फ्रंट साइड से हीट मार के इस चार्जिंग आईसी को निकाल रहा हूँ। ये मैं निकाल दिया और आप देख पा रहे हो कितने पिन का निकला चार्जिंग आईसी, 8 पिन का चार्जिंग आईसी निकला। तो कोई बात नहीं है, ये आईसी का निकाल के फेंक दिया। अब फेंकने के बाद में इसमें थोड़ा ठंडा हो जाने देता, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसमें जेनेरिक डायोड आता है, 5 वोल्ट का आता है, वो डायोड हमें इसमें लगाना है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डायोड लगाते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है वो चीज़ को मैं बताता हूँ, आपको काम आएगा। तो ये आईसी को तो हम दोबारा लगाएंगे नहीं। डायोड अगर आप लगाते हो तो ये याद रखना कि आईसी जो है बैटरी चार्जिंग आईसी उसको निकाल के फेंकना, उसके बाद ही लगाना। अगर आप चार्जिंग आईसी लगा हुआ है और उस कंडीशन में अगर आप डायोड लगा रहे हो तो आपको डायोड का जो वायर है वो जल जाएगा। अगर आप जंपर की मदद से ये मोबाइल तो कोई आप जानते हो डायोड जो है कुछ बिगिनर जो है जंपर की मदद से लगाते हैं तो जंपर जल जाता है। चार्जिंग ऐसे लगा हुआ रहेगा तो ओवर वोल्टेज होने के कारण जो है जंपर वायर डायोड ही ख़राब हो जाता है। कुल मिला के ये है। तो आईसी को निकालने के बाद में डायोड लगाओगे तो डायोड ख़राब नहीं होगा, थोड़ा सा हीटिंग होगा, गर्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब जैसे देख पा रहे हो मैं मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहा हूँ। क्या चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि चार्जर पिन का 1 नंबर पिन से इसमें कनेक्टिविटी है कि नहीं है। इसमें बजर के साउंड आ रहा है, जब वोल्टेज आ रहा है तो बजर के साउंड आ रहा है। अब बैटरी का पॉजिटिव मुझे जंपर मारने में इजी हो तो ऐसा तो नहीं है मैं बैटरी कनेक्टर के पिनों में जंपर मारता हूँ, उससे नुकसान होगा, कनेक्टर डैमेज हो जाएगा। तो मैं ये आइडिया लगा रहा हूँ कि बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है कौन से जगह पे जाके किस कंपोनेंट के थ्रू जो है आईसी में जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ढूंढना पड़ता है। तो मैंने जैसे कंफर्म किया कि जहाँ प्लस का चिन्ह है इसी जगह पे बैटरी कनेक्टर का साउंड आ रहा है और इस कैपेसिटर में साउंड आ रहा है, तो मुझे इजी होगा डायोड को लगाने में। और दूसरा चीज़ मैं चार्जिंग पिन की तरफ देखूँगा, चार्जर पिन में कौन सी साइड में। अब ऐसा आप अगर चार्जर पिन के 1 नंबर पर जंपर मारते हो तो जंपर जो है ईजी तरीके से लगेगा नहीं, तो मिनी आयरन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो करना पड़ता है, लेकिन इस सेट में मुझे बहुत ही ईजी तरीका एक आइडिया सूझा, जो मतलब कहने का मतलब पास में जो चार्जिंग सेक्शन एक और एक्स्ट्रा दे रखा है, यहाँ से आप जंपर उठा के अगर डायोड को सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं जंपर विदाउट जंपर की मदद से। तो इजी तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है हर मोबाइल में इजी तरीका मिले, किसी मोबाइल में डायोड को काटना भी पड़ता है, काट के जंपर मारना पड़ता है। अभी एक चीज़ और देखिए कि मैं जो डायोड की 2 लेंथ है, 2 लेंथ में बैटरी की तरफ जो मैंने वायर शोल्ड किया वो डायोड का जहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का आपको सिंबल मिल रहा है वहाँ पे वो बैटरी कलर की तरफ होना चाहिए, और दूसरा जो है चार्जिंग पिन की तरफ होना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा लगाने का फ़र्क पड़ता है इसमें। तो अगर आप उल्टा लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से ओनली क्या है डायोड जो है ख़राब हो जाएगा या तो फिर जल जाएगा या आपको काम जो है वो होगा नहीं, यही होगा और कुछ नहीं होगा, सेट डेड नहीं होता है। तो ये मैंने लगा दिया। अभी ये शायद मोबाइल फिटिंग ना बैठे तो मैं इसको और अच्छी तरह लगाऊंगा। एक बार पहले चेक कर लेते हैं चार्जर लगा के हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। पहले मोबाइल में प्रॉब्लम था, सेट प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा था, मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो रहा था और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। बैटरी कंज्यूम करने का कारण था चार्जिंग आईसी, जिसको हमने निकाल के फेंक दिया। वो चार्जिंग आईसी हम चाहे तो दूसरा लगा सकते थे किसी डेड मोबाइल से, लेकिन इतना ढूंढने में टाइम लगता है कि नहीं है वो भी श्योर नहीं है। तो ये भी शॉर्टकट तरीका है। ये जो जेनेरिक डायोड है ये मार्केट में 3 रुपये का मिल जाता है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो 3 रुपये में सॉल्व हो जाता है। तो इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी देख पा रहे हो मैंने लगा दिया डायोड और हमारा जो काम है वो सक्सेस हो चुका है। चार्जिंग जो है प्रॉपर दिखा रहा है, और मैं डीसी में चेक करूँगा तो डीसी में जो है बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। अब एक बार मैं मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे जो है कितना वोल्टेज आ रहा है डायोड लगाने के बाद में।
तो ये देख पा रहे हो 4 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा बैटरी जो है फास्ट चार्ज होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर ये डायोड आपको मोबाइल मार्केट में ना मिले तो आप रेडियो मार्केट या टीवी मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। ये जेनेरिक डायोड ज़रूरी नहीं है मोबाइल मार्केट में मिले, कुछ मार्केट में मिलते हैं, कुछ मार्केट में नहीं मिलते। इसका नाम है जेनेरिक डायोड और ये चाइनीज़ मोबाइल में चार्जिंग आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हर तरह के एरर जो होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।